गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर ट्यूशन 96। आज हम हिंदी व्याकरण के संधि पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि संधि कहते किसे हैं। जब दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है और एक नया शब्द बनता है और उसका अर्थ भी एक नया बनता है, तब उसे संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम बस स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब जानते हैं कि स्वर संधि होते क्या है, लेकिन इसे जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण वो होते हैं जिसे उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता, जैसे कि अ में बस एक ही वर्ण है अ, इसके सिवाय और कोई भी वर्ण इस उच्चारण के समय नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम व्यंजन वर्ण देखें, जो कस, क, ख, ग, घ, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब हम क उच्चारण करते हैं तब क स्वतंत्र नहीं है, उसके साथ एक अ का भी उच्चारण आता है, इसलिए हम इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आज हम मुख्यतः स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए हमें पहले जानना होगा कि स्वर संधि में होता क्या है। स्वर संधि में दो स्वर वर्णों के मेल से एक नया शब्द बनता है, जिसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि स्वर संधि मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। जहां पे क्या होता है कि दो अगर हम वर्ण देखें, जैसे कि अ प्लस अ, तो इससे आ का सूत्र आता है, जैसे कि क्रम प्लस अनुसार। क्रम में म है, म को अगर हम देखें तो इसके साथ अ आ रहा है और इसमें भी अ आ रहा है। अ प्लस आ होता है और संधि जब हम इसका करेंगे तो देखेंगे कि क्रमानुसार, क्रम के अ ये रहा और अनुसार के अ यहाँ पे दोनों मिलके आ हो गया, आ की मात्रा आ गया, जैसे कि क्रमानुसार। इसी प्रकार न्याय और अधिस में भी ऐसा होता है। न्याय के यह जो है, इसे अगर हम ठीक से उच्चारण करें तो अंत में एक अ प्रोनाउंस होता है, अ का उच्चारण होता है और इसमें अ पहले से ही है, तो अ प्लस अ होता है क्या? आ। और आ जैसे प्रोनाउंस हो रहा है, मतलब इसमें आ की मात्रा लगेगा और न्याय प्लस अधिस में न्यायाधीश होगा। ये हो गया हमारा दीर्घ संधि। अब हम स्वर संधि के कुछ नियम पढ़ेंगे। जैसे कि अ प्लस अ क्या होता है? आ। सरल प्लस अर्थ सरलार्थ। अ प्लस आ होता है आ। भोजन प्लस आलय भोजनालय। आ प्लस आ होता है आ, इसलिए हमने क्या लगाया? महा प्लस आत्मा महात्मा। विद्या प्लस आलय विद्यालय। अब रूल 2 पढ़ेंगे। छोटी प्लस बड़ी अगर हो तो यहां पे लगता है बड़ी ई। इसी प्रकार बड़ी प्लस बड़ी ई भी क्या होता है? बड़ी ई। तो देखते हैं कवि प्लस इंद्र क्या होता है? कविंद्र। कवि में बड़ी ई लगा है क्योंकि सूत्र यही कहते हैं। अब पढ़ेंगे नदी प्लस ईस क्या होंगे? नदीस, क्योंकि इसमें बड़ी इसलिए लगा है क्योंकि सूत्र कहता है कि जब दो बड़ी ई एक साथ योग किया जाए तो उसमें बड़ी ई ही होता है। इसी प्रकार योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर। पढ़ेंगे दीर्घ संधि के रूल नंबर 2, जहां पे दो छोटी यू के योग के बाद बड़ी यू का प्राप्त होता है, जैसे कि सु प्लस उक्ति। सु में छोटी यू लगा है और उक्ति में बड़ी ऊ, दोनों मिलके यहाँ पे स के नीचे बड़ी ऊ लगाना पड़ा, क्योंकि सूत्र यही कहता है कि जब ऊ प्लस बड़ी ऊ लगे तो उसका जो एंड आएगा वो भी बड़ी ऊ में ही होना चाहिए। इसी प्रकार बड़ी ऊ प्लस ऊ के एक रूल है, बड़ी ऊ प्लस बड़ी ऊ
बड़ी ऊ प्लस छोटी ऊ बड़ी ऊ। जैसे कि भूख प्लस ऊर्जा, इसमें दोनों में ही बड़ी ऊ लगा हुआ है और दोनों का फल देखो क्या आ रहा है, भूर्जा। यही सब दिक् संधि का सूत्र था और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।